हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स ज्ञान। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा एंड बीटा। पिछले लेक्चर में हमने डिराक इक्वेशन फॉर अ फ्री पार्टिकल डिराइव करी थी, जिसमें हमारी दो फिजिकल क्वांटिटीज आई थी, अल्फा एंड बीटा। आज हम ये देखेंगे कि अल्फा एंड बीटा की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। तो हम जानते हैं डिराक इक्वेशन फॉर अ फ्री पार्टिकल E माइनस सी अल्फा डॉट पी माइनस बीटा एम सी स्क्वायर साई इज इक्वल्स टू 0। लेकिन पिछले लेक्चर में जो हमने डिराक इक्वेशन डिराइव करी थी वो इस इक्वेशन से थोड़ी अलग आई थी। हम ये देखते हैं कि ये जो इक्वेशन आई वो कैसे आई। हम जानते हैं डिराक एनर्जी इक्वेशन, जो डिराक ने किसी भी पार्टिकल के रिलेटिविस्टिक एनर्जी के लिए इक्वेशन दी थी वो थी E इज इक्वल्स टू सी अल्फा डॉट पी प्लस बीटा एम सी स्क्वायर। राइट हैंड साइड वाले टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में ले गए तो आया E माइनस सी अल्फा डॉट पी प्लस बीटा एम सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब हमने अलाउ करा LHS एंड RHS को कि ऑपरेट करे साई पे ऑपरेट कराया तो हमें इक्वेशन मिली E माइनस सी अल्फा डॉट पी माइनस बीटा एम सी स्क्वायर साई इज इक्वल्स टू 0, जो कि डिराक इक्वेशन फॉर अ फ्री पार्टिकल है। तो इस तरह से हमारी डिराक इक्वेशन फॉर अ फ्री पार्टिकल ये निकल के आई। अब इस इक्वेशन में बोथ साइड्स E प्लस सी अल्फा डॉट पी प्लस बीटा एम सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा E प्लस सी अल्फा डॉट पी प्लस बीटा एम सी स्क्वायर इंटू E माइनस सी अल्फा डॉट पी माइनस बीटा एम सी स्क्वायर साई इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी क्या फॉर्म बन गई, A प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला हमारे पास होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहाँ ए हमारा E है और B है सी अल्फा डॉट पी प्लस बीटा एम सी स्क्वायर। तो हमारी ये इक्वेशन इस इक्वेशन में रेड्यूस हो गई। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर का। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab किस केस में होता है, जब हमारे a और b कम्यूट कर रहे होते हैं। अगर ये हमारे a और b कम्यूट नहीं कर रहे हैं तो हम लिखेंगे ab प्लस बी ए। अब इस केस में हमें अल्फ़ा और बीटा के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो हमें मिलेगा a स्क्वायर यानी कि सी स्क्वायर अल्फ़ा डॉट पी स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि बीटा स्क्वायर एम स्क्वायर सी टू दी पावर 4, ए बी यहाँ से हमें मिलेगा एम सी स्क्वायर, यहाँ से मिलेगा सी, तो हमारा आएगा एम सी क्यूब अल्फ़ा डॉट पी और बीटा, अल्फ़ा डॉट पी और बीटा। ठीक है, इसी तरीके से बी ए करेंगे तो एम सी स्क्वायर यहाँ से मिलेगा और सी यहाँ से मिलेगा, तो हमारा आएगा एम सी क्यूब बीटा इंटू अल्फ़ा डॉट पी, बीटा इंटू अल्फ़ा डॉट पी साई इज इक्वल्स टू 0। अब डिराक ने जो एज्यूम किया था वो क्या एज्यूम किया था, अल्फ़ा डॉट पी इज इक्वल्स टू अल्फ़ा एक्स पी एक्स प्लस अल्फ़ा वाई पी वाई प्लस अल्फ़ा जेड पी जेड। इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो हमें मिलेगा ई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अल्फ़ा डॉट पी की जगह पर ये वैल्यू अल्फ़ा एक्स पी एक्स प्लस अल्फ़ा वाई पी वाई प्लस अल्फ़ा जेड पी जेड का होल स्क्वायर माइनस ये जीरो उतर जाएगा बी स्क्वायर एम स्क्वायर सी टू दी पावर 4 माइनस एम सी क्यूब अल्फ़ा डॉट पी की जगह पर ये वैल्यू अल्फ़ा एक्स पी एक्स प्लस अल्फ़ा वाई पी वाई प्लस अल्फ़ा जेड पी जेड इंटू बीटा माइनस एम सी क्यूब बीटा अल्फ़ा एक्स पी एक्स प्लस अल्फ़ा वाई पी वाई प्लस अल्फ़ा जेड पी जेड ऑफ साई इज इक्वल्स टू 0। अब हमारा जो फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म है, इनमें से हम कुछ चीज़ें बाहर कॉमन निकालेंगे। जैसे कि यहाँ से एम सी क्यूब पी एक्स, इधर भी एम सी क्यूब पी एक्स, तो अंदर हमारा यहाँ फोर्थ टर्म में बचेगा अल्फ़ा एक्स बीटा, इधर बचेगा बीटा अल्फ़ा एक्स। हमारा ये टर्म मिलेगा हमें एम सी क्यूब अल्फ़ा एक्स बीटा प्लस बीटा अल्फ़ा एक्स इंटू पी एक्स। पहला और दूसरा और तीसरा टर्म हमने इधर लिखा है, ये हमारे एडिटेड उत्तर जाएंगे। इन दोनों में से हमें दोबारा कॉमन मिलेगा एम सी क्यूब पी वाई।
यहाँ से भी MCQ PY कॉमन आएगा, यहाँ हमें मिलेगा अल्फा वाई बीटा और यहाँ मिलेगा बीटा अल्फा वाई, तो माइनस MCQ अल्फा वाई बीटा प्लस बीटा अल्फा वाई ऑफ PY। थर्ड MCQ PZ, ये हमारा कॉमन आएगा, यहाँ से हमें मिलेगा अल्फा जेड बीटा और यहाँ से कॉमन मिलेगा बीटा अल्फा जेड, तो माइनस MCQ अल्फा जेड बीटा प्लस बीटा अल्फा जेड PZ। ये टर्म हमारा ये वाला एडिटेड आ गया, साई इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब हम एक और फॉर्मूले का यूज करेंगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी सी प्लस सी बी प्लस सी ए प्लस ए सी। जनरली हमारा 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है, लेकिन अगेन हमें पता नहीं है कि ए बी हमारे कम्यूट करेंगे या नहीं करेंगे, तो हम इस तरह से इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। जब इस फॉर्मूले को इसमें अप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा अल्फा एक्स पी एक्स प्लस अल्फा वाई पी वाई प्लस अल्फा जेड पी जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा एक्स स्क्वायर पी एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे अल्फा वाई स्क्वायर पी वाई स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे अल्फा जेड स्क्वायर पी जेड स्क्वायर प्लस ए बी और बी ए। तो ए बी और बी ए करेंगे तो हमारा पी एक्स और पी वाई दोनों में कॉमन आएगा। ए बी करने पर हमें मिलेगा अल्फा एक्स अल्फा वाई और बी ए करने पर मिलेगा अल्फा वाई अल्फा एक्स, पी एक्स पी वाई दोनों में कॉमन। इसी तरीके से हम जब बी सी और सी बी करेंगे तो हमारा पी वाई पी जेड कॉमन आएगा। बी सी करने पर हमें मिलेगा अल्फा वाई अल्फा जेड और सी बी करने पर मिलेगा अल्फा जेड अल्फा वाई। तो हमारी ये टर्म आएगी अल्फा वाई अल्फा जेड प्लस अल्फा जेड अल्फा वाई इंटू पी वाई पी जेड। सी ए और ए सी ए यहाँ से हमें मिलेगा पी जेड पी एक्स और ए सी यहाँ से भी हमें पी जेड और पी एक्स कॉमन आ जाएगा। तो सी ए करने पर हमें मिलेगा अल्फा जेड अल्फा एक्स और ए सी करने पर मिलेगा अल्फा एक्स अल्फा जेड। तो हमारा ये टर्म आएगा अल्फा जेड अल्फा एक्स प्लस अल्फा एक्स अल्फा जेड इंटू पी जेड पी एक्स। ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 से इसकी वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 पे रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा देखते हैं। यूजिंग 2 in 1 वी गेट ई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अल्फा एक्स स्क्वायर पी एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अल्फा वाई स्क्वायर पी वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अल्फा जेड स्क्वायर पी जेड स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर एम स्क्वायर सी टू दी पावर 4। ये लास्ट टर्म को हमने इस जगह पर लिखा है ताकि हमें आगे कंपैरिजन करना पड़े तो हमें ईजी पड़े, ठीक है। माइनस सी स्क्वायर अल्फा एक्स अल्फा वाई प्लस अल्फा वाई अल्फा एक्स इंटू पी एक्स पी वाई माइनस सी स्क्वायर अल्फा वाई अल्फा जेड प्लस अल्फा जेड अल्फा वाई पी जेड माइनस सी स्क्वायर अल्फा जेड अल्फा एक्स प्लस अल्फा एक्स अल्फा जेड पी एक्स माइनस एम सी क्यूब अल्फा एक्स बीटा प्लस बीटा अल्फा एक्स पी एक्स माइनस एम सी क्यूब अल्फा वाई बीटा प्लस बीटा अल्फा वाई पी वाई माइनस एम सी क्यूब अल्फा जेड बीटा प्लस बीटा अल्फा जेड पी जेड साई इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 3। अब हम जानते हैं जो हमारा रिलेटिविस्टिक एनर्जी रिलेशन होता है, ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी रेज टू दी पावर 4। RHS वाले टर्म को LHS में ले जाएंगे तो हमें मिलेगा ई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सी टू दी पावर 4 इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें हमने साई से ऑपरेट भी करा दिया है दोनों साइड साइमल्टेनियसली, तो हमें ये इक्वेशन मिली। अब पी स्क्वायर को उसके कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर और सी स्क्वायर का उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा ई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर पी एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर पी वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर पी जेड स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सी टू दी पावर 4 साई इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 4। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 का आपस में कंपैरिजन करना है। देखिए यहाँ हमारा सी स्क्वायर पी एक्स स्क्वायर
और यहाँ भी सी स्क्वायर पी एक्स स्क्वायर। तो इन दोनों टर्म्स को कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा अल्फ़ा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। और इस टर्म को कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा अल्फ़ा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। और इस टर्म को कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा अल्फ़ा जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। और इस टर्म को कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। देखिए माइनस तो सभी में है, तो माइनस इक्वेशन 4 में भी है और माइनस इक्वेशन 3 में भी है, तो माइनस से हमें कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमें पहला जो रिलेशन मिलेगा वो मिलेगा अल्फ़ा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, अल्फ़ा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, अल्फ़ा जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। बाकी इक्वेशन 3 में पी एक्स पी वाई का टर्म आ रहा, लेकिन इक्वेशन 4 में पी एक्स पी वाई का कोई टर्म नहीं आ रहा है। ऐसे ही पी वाई पी जेड का भी कोई टर्म इक्वेशन 4 में नहीं है, पी जेड पी एक्स का भी कोई टर्म इक्वेशन 4 में नहीं है, पी एक्स का भी कोई टर्म इक्वेशन 4 में नहीं है, पी वाई का भी कोई टर्म इक्वेशन 4 में नहीं है और पी जेड का भी कोई टर्म इक्वेशन 4 में नहीं है। तो जो इनके कोफिशिएंट होंगे उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, जिससे हमें दूसरा रिलेशन मिलेगा अल्फ़ा एक्स अल्फ़ा वाई प्लस अल्फ़ा वाई अल्फ़ा जेड इज इक्वल्स टू 0। इस वाले का कोफिशिएंट पी एक्स पी वाई का कोफिशिएंट जो है वो 0 और पी वाई पी जेड का कोफिशिएंट अल्फ़ा वाई अल्फ़ा जेड प्लस अल्फ़ा जेड अल्फ़ा वाई इज इक्वल्स टू 0। पी जेड पी एक्स का कोफिशिएंट अल्फ़ा जेड अल्फ़ा एक्स प्लस अल्फ़ा एक्स अल्फ़ा जेड इज इक्वल्स टू 0। पी एक्स का कोफिशिएंट अल्फ़ा एक्स बीटा प्लस बीटा अल्फ़ा एक्स इज इक्वल्स टू 0। पी वाई का कोफिशिएंट अल्फ़ा वाई बीटा प्लस बीटा अल्फ़ा वाई इज इक्वल्स टू 0। पी जेड का कोफिशिएंट अल्फ़ा जेड बीटा प्लस बीटा अल्फ़ा जेड इज इक्वल्स टू 0। इससे हमें ये 3 रिलेशंस मिलेंगे। पहला हमें मिला अल्फ़ा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, अल्फ़ा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, अल्फ़ा जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये रिलेशन क्या बताता है कि जो भी अल्फ़ा हैं और बीटा हैं उनके स्क्वायर क्या हैं, 1 है, यानी कि देयर स्क्वायर्स आर यूनिटी। दूसरा रिलेशन हमें मिलेगा अल्फ़ा एक्स अल्फ़ा वाई प्लस अल्फ़ा एक्स आएगा सॉरी ये इज इक्वल्स टू 0, अल्फ़ा वाई अल्फ़ा जेड प्लस अल्फ़ा जेड अल्फ़ा वाई इज इक्वल्स टू 0, अल्फ़ा जेड अल्फ़ा एक्स प्लस अल्फ़ा एक्स अल्फ़ा जेड इज इक्वल्स टू 0। दूसरे रिलेशन से हमें क्या पता चला कि जो अल्फ़ा हैं वो आपस में क्या करते हैं, एंटी कम्यूट करते हैं, एक दूसरे के साथ एंटी कम्यूट करते हैं। तीसरा रिलेशन हमें मिला अल्फ़ा एक्स बीटा प्लस बीटा अल्फ़ा एक्स इज इक्वल्स टू 0, अल्फ़ा वाई बीटा प्लस बीटा अल्फ़ा वाई इज इक्वल्स टू 0, अल्फ़ा जेड बीटा प्लस बीटा अल्फ़ा जेड इज इक्वल्स टू 0। इस रिलेशन से हमें क्या पता चला कि जो अल्फ़ा होते हैं वो बीटा के साथ एंटी कम्यूट करते हैं। अगर हम रिलेशन नंबर 2 और रिलेशन नंबर 3 को कंबाइन फॉर्म में बोलें तो हम क्या बोल सकते हैं, अल्फ़ास एंड बीटास एंटी कम्यूट विद ईच अदर इन पेयर्स। तो आज के लेक्चर में हमने देखी प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा। होप करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आई होगी। मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।